वही मशीन पे बैठिए जिस पे आपका नाम है। आपका कैंपस है, आपका है सब आपका है। ये इतना बड़ा काम करके मौलाना साहब आप मैंने आपको काफी बनाया हो गया क्या? ये बैठ नहीं लो, आपका कैंपस है, आपका है सब आपका है। ये इतना बड़ा काम करके मौलाना साहब आप मैंने आपको काफी बनाया हो गया क्या? ये बैठ नहीं लो। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि आज रहबर फाउंडेशन और सफ़ा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हमारी बहनों को जो है 100 मशीनों का जो वाटअप कार्यक्रम इन्होंने रखा है। इनको मुबारकबाद देता हूँ। अनीस अहमद साहब, मुफ्ती अनीस अहमद साहब और उनकी टीम को, और रहबर फाउंडेशन और उनकी टीम को, कि सबसे बड़ा मसला हमने देखा, हम एक देहाती आदमी है, हमने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। तो गरीबी जो है अभी भी जो है बहुत उरूज पे है। ये गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो हमारे मुफ्ती अनीस साहब और जो है तो रहबर फाउंडेशन की तरफ से और सफ़ा एजुकेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम लिए जाते हैं, इससे पहले भी जो है रोज़े बाग ईदगाह के अंदर 100 गाड़ियों का सामान के साथ जो नौजवानों को जो तकसीम किया गया था, आज वो जो है तो आप खुद देखते होंगे कि वो जो है अपनी सब्ज़ी, अपने कारोबार को जो है अच्छी तरह से जो है तो निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, और मेरा एक छोटा कट पीस की दुकान है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कट पीस जो है इंशाल्लाह जो है मैं आपको मुहैया करूँगा। आप उसका कुछ छोटा मोटा रेडीमेड बना के जो है तो बेच भी सकते हैं। छोटा उद्योग भी जो है कहीं तक भी पहुंचाता है। डॉक्टर साहब को भी मालूम है, मुफ्ती अनीस साहब को भी मालूम है, और शहरान औरंगाबाद और हर समाज के आदमी को मालूम है कि मैं एक फुटपाथ के ऊपर जो है तो अपना कपड़ा छोटा टुकड़ा लेके जो है तो बैठता था। कटपीस की छोटी सी दुकान थी, रोड के ऊपर बैठता था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ईमानदारी, दयानतदारी, लोगों के साथ अच्छा सुलूक, ग्राहकों के साथ अच्छा सुलूक करने के बाद अल्लाह ताला ने जो है आज मुझे जो है उसकी रहमत से जो है तो नवाजा। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने जो है इतनी इस्तेसात दे दिया कि मैं जो है कुछ ना कुछ जो है तो गरीबों में जो है तो कुछ ना कुछ दे सकूँ। इसके लिए जो है मैं जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्लाह ने जिनको माल दिया, जिनमें इस्तेतात है कि वो हमारे गरीब बहन भाइयों की जो है तो मदद कर सकते, तो वो ज़रूर मदद करें, क्योंकि बेरोज़गारी भी है, गरीबी भी है, हालात भी है। हमारे पास जो है कितने ऐसे लोग हैं शहर के अंदर, देहातों के अंदर, कि जो तो भूखमारी की ज़िंदगी गुजारते, लेकिन कोई भूखा ना रहे, ये प्रोग्राम भी हमारे मुफ्ती अनीस साहब के पास है। और ठंडा पानी पिलाने का प्रोग्राम भी इनके पास है। और हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 8 ऐसे दवाखाने चलते हैं जो स्लम एरियो के अंदर है, गरीब बस्तियों के अंदर है। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज जो मुझे बोलने का मौका दिया
स्टेज पे जो है तो प्रोग्राम में जो है तो शामिल किया गया। इसके लिए मैं सफ़ा एजुकेशन और रहबर फाउंडेशन की जो है तो सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने दो शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराज। शुक्रिया शुक्रिया। आज मुझे सफ़ा एजुकेशनल ट्रस्ट और रहबर फाउंडेशन के इस मुश्तरका प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हमारी बहनों को रोज़गार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन तोहफे में दी है, उनकी खिदमत में पेश की है ताकि उनकी रोटी रोज़ी का काम कर सके। सच बात तो ये है कि ये इतना बुनियादी काम है, ये इतना अच्छा काम है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं ख़ास तौर पर सफ़ा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार मौलाना अनीसुर रहमान साहब, जो एक काबिल मौलवी भी हैं, उनके खिदमात को, उनकी पूरी टीम को और रहबर फाउंडेशन उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच बात तो ये है कि मईशत का मामला हमारे समाज में बहुत अहमियत रखता है और मईशत का इस्तेकाम ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन में होना बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर तकरीबन कितने बांटे अपन ने? 100 मशीनें बांटी हैं और हिंदू बहनों को भी दिया और इसमें बिला लिहाज मज़हब व मिलत बांटी गई है। बगैर बहुत खुशी की बात है। ये तमाम टीम काबिल मुबारकबाद है। वो हजरात जो अहले खैर है, जो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा इसमें देते हैं, हम सब के लिए सबक है कि हमने दुनिया में क्या करना चाहिए। दरअसल हमारे आका नामदार सरवर कायनात की सुन्नत है कि वो बांटने वाली ज़ात थी और हमने इस बांटने के अमल को ख़त्म कर दिया है। ये सफ़ा फाउंडेशन, रहबर फाउंडेशन हमारे सरवर कायनात, आका कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फैला रहे हैं, इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारी ये बहनें जिन्हें मशीनें दी गई हैं, इससे रोज़गार बनाएंगे, हलाल रोज़ी कमाएंगे और हमको भी दुआ देंगे, कौम व मिलत का भी काम करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सफ़ा बैतुल माल औरंगाबाद के सदर मोहतरम मुफ्ती मौलाना अनीसुर रहमान साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान ख़ुसूसी और मेरी खुश नसीब बहनों और बेटियों जो इस वक्त यहाँ एक अच्छे काम के लिए जमा हुई है। कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की है कि जो इंसानों को फ़ायदा पहुँचाता है वो ज़मीन में बाकी रहता है और जो बेकार रहता है झाग के, समंदर के झाग की तरह, वो ऐसे ही उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर दुनिया में और आखिरत में बाकी रहना है इज़्ज़त, आबरू और अल्लाह की रज़ा के साथ, तो इंसानियत की और इंसानों की खिदमत करना चाहिए और उसमें किसी भी मज़हब और फ़िरक़े की तफरीक़ नहीं करना चाहिए। ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ तालीम है बल्कि 40 साल तक मक्के में आपने कोई इस्लाम की दावत नहीं दी, बल्कि इंसानों की खिदमत करते रहे और उस खिदमत का एतराफ़ दुनिया की सबसे बड़ी खातून अव्वल हज़रत खदीजतुल कुबरा ने उस वक़्त किया जब आप अल्लाह का पैगाम लेकर पहले पहले घर पहुँचे और घबराए हुए थे, तो हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तसल्ली दी और फरमाया कि कल्ला, हरगिज़ अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा।
अल्लाह आपको बाकी रखेगा और अल्लाह तबारक व तआला इसलिए आपको ज़ाय नहीं करेगा कि आप बेसहारों के सहारे हैं, आप मजबूरों के सहारे हैं, आप यतीमों और बेवाओं की मदद करते हैं, आप मेहमानों का इकराम करते हैं और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत करते हैं। यानी मक्के में उस वक़्त तो कोई और दीन इस्लाम का आगाज़ नहीं हुआ था, उस दिन ये बात कही जिस दिन आगाज़ हुआ था। तो 40 साल तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की खिदमत की। छपा बैतुल माल औरंगाबाद शहर के लिए बड़ी नेमत है। हैदराबाद से शुरू होकर औरंगाबाद तक इसकी जो है कोशिशें जारी व सारी है और सैकड़ों नहीं हज़ारों इंसानों को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। चुनांचे अभी हाल में पिछले 100 हाथ गाड़ियां बेरोज़गार नौजवानों के हाथ दी गई हैं और उनको रोज़गार से लगाया गया है। रोज़ी रोटी ज़रूरी है, हलाल रोज़ी कमाना इबादत है, हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ है। हमारे नबी ने और तमाम इंसानियत के रहबर मोहसिन इंसानियत ने फरमाया, कसबुल हलाली फरीज़तुम बादल फरीज़ा, हलाल रोज़ी कमाना फ़राइज़ के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। यानी नमाज रोज़ा ज़कात हज के बाद ये बड़ा फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि पहले फ़राइज़ को छोड़ दें हम और आखिर खाली रोज़ी रोटी को लेकर बैठे, आधे पर अमल करें और आधे को छोड़ दे। तो लेकिन आज हमारी बहनों को जो रोज़गार दिया गया, ये सहाबियात भी मेहनत करती थी, हलाल रोज़ी कमाती थी। जनाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी बेटी थी और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की बीवी थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो मदीने में पैदा